हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बालाजी स्टडी पॉइंट। हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में अब हम पढ़ने वाले हेलो एल्केन और हेलो एरिन के चैप्टर को समाप्त करते हुए रिएक्शन विद मेटल। इसका मतलब क्या होता है कि मेटल से रिएक्शन कर रहे हैं। इसमें क्या होता है सर जी? इसमें होता यह है कि इसे कहता है बेंजीन। क्या कहते हैं? बेंजीन। बेंजीन के ऊपर क्या जोड़ा सर जी? एक्स। क्या जोड़ा सर जी? एक्स। एक्स क्या होता है? एक्स का मतलब क्या होता है? समझते हैं एक्स क्या होता है? एक्स का मतलब कोई, जैसे कि Cl ले लो, Br ले लो, I ले लो, ये एक्स होते हैं। ठीक है, अगर आप एक्स की बात कर रहे हो और एक्स पे आपका Cl Br I अटैच्ड है तो ये बेंजीन का पार्ट है। अगर इस बेंजीन के ऊपर, समझना, अगर इस बेंजीन के ऊपर सर जी Cl जोड़ दो, क्या जोड़ दो जी? Cl। ये बेंजीन है सर जी आपकी, बेंजीन के ऊपर क्या जोड़ते हैं? Cl। क्या जोड़ते हैं सर जी? Cl। तो इसे आप क्या बोलोगे? क्लोरोबेंजीन। क्या बोलोगे सर जी? क्लोरोबेंजीन। पर अगर मैं आपसे ये बोलूं नहीं, मुझे क्लोरोबेंजीन नहीं चाहिए, मुझे तो Cl नहीं जोड़ना, मुझे तो Br जोड़ना है, तो अगर मैं Br जोड़ दूं तो Br जोड़ते ही ये क्या बन जाएगी सर जी? ये बन जाएगी ब्रोमोबेंजीन। ठीक है जी, पर मुझे Br भी नहीं जोड़ना, मुझे I जोड़ना है, मैंने I जोड़ दिया। अगर मैं सर जी इस बेंजीन के ऊपर I अटैच कर दूं, क्या सर जी? I जोड़ दूं, तो I जोड़ते क्या बन जाएगा सर जी? आयोडोबेंजीन। अगर आप बेंजीन के ऊपर X में Cl ऐड करते हो तो Cl ऐड करते क्या होता है सर जी? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, मतलब क्लोरोबेंजीन। अगर आप ब्रोमीन ऐड करोगे तो ब्रोमोबेंजीन, अगर आयोडीन ऐड करोगे तो आयोडोबेंजीन। और अगर आप बेंजीन के ऊपर X जोड़ रहे हो तो बेंजीन का X ClBrI हो सकता है। अगर ये बेंजीन का X रिएक्शन करता है किससे? सोडियम से प्लस RX से। RX क्या होता है? RX आपका एल्किल हैलाइड होता है। सर जी कैसे होता है? RX को तोड़ दो, जहां पे R आपका CH3 हो सकता है या फिर C2H5 हो सकता है। X क्या होगा आपका सर जी? X आपका Cl होगा सर जी, Br हो जाएगा, I हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अगर बेंजीन का ऊपर जुड़ा हुआ हेलोजन जो X है वो रिएक्शन करता है सोडियम धातु की उपस्थिति में, और इसमें RX जुड़ा पड़ा है, जो RX आपका एल्किल हैलाइड है, क्योंकि जो R है वो एल्किल ग्रुप है जो आपका CH3 C2H5 होता है, और X आपका क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है। और मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन घटा दो, एक हाइड्रोजन घटा दो तो क्या बनता है? एल्किल। क्या बनता है सर जी? एल्किल। यानी कि H4 या H5 में से एक घटाने का बनता है एल्किल, जैसे मैथिल। ठीक है, ये आप पीछे पढ़ चुके हो। तो ये क्या है आपका? ये आपका एल्किल हैलाइड है, ये आपका सोडियम धातु है, ये आपका बेंजीन का ऊपर जुड़ा X है। रिएक्शन में क्या होगा? रिएक्शन में होगी आपकी ड्राई ईथर। सर ड्राई ईथर क्या है आपका? ड्राई ईथर क्या आपका? रीजेंट। सर रीजेंट क्या होता है? सर रीजेंट आपका वो होता है जो आपकी रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है या फिर घटाता है। मतलब कि या तो रिएक्शन हाई करता है या तो रिएक्शन स्लो करता है। ठीक है, तो रिएक्शन को बैलेंस करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, तो रिएक्शन में क्या होगा? रिएक्शन होते ही जो एक्स होगा, एक्स क्या सर जी? नेगेटिव। एक्स क्या सर जी? नेगेटिव। एक्स नेगेटिव है, एक्स आपका नेगेटिव, एक्स आपका नेगेटिव हो गया। अगर एक्स सर आपका नेगेटिव है, समझो एक्स आपका नेगेटिव है, ठीक है, एक्स के पास नेगेटिव चार्ज है, एन के पास पॉजिटिव चार्ज है। अगर एक्स आपका नेगेटिव है, एक्स आपका नेगेटिव है और एन आपका पॉजिटिव, तो क्या बन जाए जी? एन ए एक्स। ठीक है, क्योंकि देखो लॉजिकली बात ये कहती है कि जो एक्स है वो नेगेटिव है, एन पॉजिटिव है, दोनों मिल जाएंगे, मिलते क्या बन जाएगा? 2NaX, जिसमें पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा। तो क्या होगा सच्ची रिएक्शन में? रिएक्शन में बन जाएगा 2NaX और बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ जाएगा? एल्किल हैलाइड R। और इसे आप क्या कहते हो? इसको कहते हैं हम वुटर्ज अभिक्रिया। क्या सर जी? वुटर्ज अभिक्रिया। अरे वुटर्ज लिखते हैं, एक बार ध्यान से, ध्यान से देखना क्या लिखा है मैंने। वुटर्ज अभिक्रिया, देखना ध्यान से। वुटर्ज, वुटर्ज अभिक्रिया याद करो, वुटर्ज अभिक्रिया इसे कहते हो आप सर जी? वुटर्ज अभिक्रिया। वुटर्ज अभिक्रिया, बोलते रहो को मत, याद होगा जल्दी, केमिस्ट्री बोलने साथ होती है, याद करो सर जी। वुटर्ज अभिक्रिया, सर जी वुटर्ज अभिक्रिया क्या होती है? वुटर्ज अभिक्रिया आपके दो कंपाउंड में होती है, चाहे वो आपका साइक्लिक कंपाउंड है फिर नॉर्मल कंपाउंड हो। साइक्लिक कंपाउंड का है बेंजीन। तो वुटर्ज अभिक्रिया क्या होती है सर जी? वुटर्ज अभिक्रिया करते हैं सर जी, एक्सप्लेन है ना। देखो टाइम बहुत है आपके, टाइम बहुत है, एक्सप्लेन कर देंगे आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपके लिए पढ़ा रहा हूं मैं, है ना, तो एक्सप्लेन करते होता क्या है ना। तो अगर मैं आपको सीधा साधा वो बताऊं तरीका, तो क्या कहता है कि वुटर्ज अभिक्रिया,
वुटर्स अभिक्रिया, वुटर्स रिएक्शन आपके दो कंपाउंड में होती है। दो कंपाउंड कौन सर जी? दो कंपाउंड में एक होते हैं आपके साइक्लिक कंपाउंड। सर जी साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं? साइक्लिक कंपाउंड का सर जी मतलब क्या होता है? जो कि रिंग बनाते हैं। सर जी क्या होते हैं? रिंग बनाते हैं। बेंजीन, बेंजीन होता है, ठीक है, ठीक है। बेंजीन में क्या रिंग होती है, बेंजीन में रिंग होती है जो कि बॉन्ड में कन्वर्ट होती है ना। ये बेंजीन की रिंग होती है, रिंग से क्या बनता है? बॉन्ड बनते हैं, जो रेजोनेंस कार्ड बनते हैं। क्या बनता है सच में? रेजोनेंस कार्ड बॉन्ड बनता है, ठीक है। अगर वोटर अभिक्रिया साइक्लिक कंपाउंड में हो रही है तो रिंग कंपाउंड में हो रही है। रिंग कंपाउंड के अलावा वोटर अभिक्रिया कहाँ होती है? वोटर अभिक्रिया होती है सर जी आपकी एक कंपाउंड के अंदर, जैसे आप कहते हो कौन से कंपाउंड? एलिफेटिक या फिर नॉर्मल कंपाउंड, एलिफेटिक या फिर नॉर्मल कंपाउंड। एलिफेटिक देता हूं, एलिफेटिक कंपाउंड में भी होती है, एलिफेटिक कंपाउंड में भी होती है, जिसमें आपकी रिंग कभी नहीं बनती, ठीक है। रिंग कभी नहीं बनती, रेजोनेंस कभी नहीं होता, क्योंकि ये कंपाउंड आपके 1 से लेके 4 नंबर के कार्बन के बीच में आते हैं, 1 से लेके 4 के बीच में आते हैं, और ये मोर देन 4 होते हैं, मोर देन 4 होते हैं जी, समझ रहे हो? तो क्या सीखा जाए यहां से? क्या सीखो यहां से? यहां से आपने नया ये सीखा है कि किसी भी धातु की रिएक्शन जो आप कर रहे हो, मतलब एक तो ये होगा आपकी वोटर अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग में क्या होता है समझते हैं? फिटिंग में क्या होता है? फिटिंग अभिक्रिया में, फिटिंग अभिक्रिया के अंदर आपके बेंजीन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, और बेंजीन के 2 मॉलिक्यूल पे क्या जुड़ा होता है सर जी? एक्स। क्या जुड़ा है जी? एक्स। तो बेंजीन के 2 मॉलिक्यूल ये रहे। फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है? फिटिंग रिएक्शन में बेंजीन के 2 मॉलिक्यूल ये रहे, ऊपर एक्स जी जुड़ा है, ठीक है। एक्स आपका क्या होता है? एक्स आपका ClBr होता है, तो बेंजीन के 2 मॉलिक्यूल, एक एक्स जुड़ा है। सोडियम धातु के 2 मॉलिक्यूल है, वही ड्राईथर है। तो इसमें क्या होता है जी? इसमें आपका बेंजीन के मॉलिक्यूल बनते हैं, जिसमें क्या कहते हैं? डाई या फिर बाइफेनिल कंपाउंड, जो कंपाउंड आपके एक्स को रिमूव कर देते हैं। जैसी फिटिंग अभिक्रिया में, जैसी फिटिंग रिएक्शन में आपका एक्स हट जाता है, तो एक्स के हटते क्या होता है? एक्स के हटता है कि बेंजीन जुड़ जाती है, और एक्स को ले लेता है आपका सोडियम, कौन लेता है? क्योंकि एक्स आपका नेगेटिव है, एन पॉजिटिव है, तो जो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव खिंच जाता है, जिससे जो बेंजीन के मॉलिक्यूल ऐड होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? और मैंने आपको क्या बताया, और हम ये पढ़ रहे थे कि जो हमने, और मैंने आपको ये बताया पिछली अभिक्रिया में, जो मैं समझा रहा हूँ दोबारा समझना, कि जो रिएक्शन विद मेटल है, इसमें बेंजीन के ऊपर एक्स है, एक्स आपका Cl है, Br है, I है, इसकी रिएक्शन आपको करनी सोडियम धातु से प्लस Rx से। इसमें ड्राई ईथर लोगे, ड्राई ईथर लेने के बाद जो रिएजेंट है ये क्रिया को आगे बढ़ाएगा, पीछे करेगा, जो करना करता रहेगा अपना काम। इसमें जो रिएक्शन होगी, रिएक्शन के अंतर्गत जो आपका एक्स है वो नेगेटिव है, जो नेगेटिव एक्स जो होगा वो पॉजिटिव, नेगेटिव एक्स से पॉजिटिव हो, तो दोनों खींच के आपस में अलग हो जाएंगे और R जुड़ जाएगा, ठीक है। R आपका CH3 हो सकता है, फिर HI हो सकता है, एल्किल ग्रुप, ठीक है, एल्किल ग्रुप। और वो सब क्या कहते हैं? वोटर अभिक्रिया। क्या सर जी? वोटर अभिक्रिया। वोटर अभिक्रिया में क्या होता है? वोटर अभिक्रिया जो होती है, वोटर अभिक्रिया में आपकी सोडियम धातु तो ड्राईथर होता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। बाकी बेंजीन के लिए आप बोलोगे एलिफेटिक कंपाउंड, नहीं, बेंजीन के लिए आप बोलोगे एरोमेटिक कंपाउंड, और एरोमेटिक कंपाउंड आपकी बेंजीन या साइक्लिक कंपाउंड बेंजीन या फिर नॉर्मल एलिफेटिक कंपाउंड में होती है रिएक्शन, ठीक है। कौन सी? वोटर अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि वोटर अभिक्रिया में आपके 2 कंपाउंड होते हैं, एक होते हैं साइक्लिक कंपाउंड जो साइकिल बनाते हैं, गोल गोल साइकिल बनाते हैं, गोल गोल साइकिल बनाते हैं। एक होता है आपके एलिफेटिक कंपाउंड जो साइकिल कभी नहीं बनाते हैं, ये नहीं कि साइकिल बनेगी, साइकिल केवल साइक्लिक कंपाउंड में बनती है। साइकिल के पहिए जैसे गोल गोल होते हैं, गोल 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 होते हैं, कौन? साइक्लिक कंपाउंड। एलिफेटिक कंपाउंड कभी साइक्लिक फॉर्मेशन नहीं करते। अब इसमें क्या होता है? साइक्लिक कंपाउंड में रिंग बनती है, वोटर अभिक्रिया साइक्लिक कंपाउंड में रिंग बनती है, फॉर्मूला बेंजीन C6 एलिफेटिक कंपाउंड में कभी नहीं बनती और नॉर्मल होते हैं। इनका नंबर मोर देन 4 है, साइक्लिक कंपाउंड का, एलिफेटिक का मोर देन 4 नहीं, लेस 4 से कम हो जाता है, 4 के बराबर होता है, ठीक है। ये देखो, ये तो गाइस है ना कि वीडियो जो है ना बहुत अच्छी बनाई है मैंने। देखो आपको पता है कि इस वीडियो के लिए मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं, तो अपना सपोर्ट दिखाओ भाई। चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे आप लोग? कम सब्सक्राइबर हुए, पर सपोर्ट दिखाओ, चैनल को सपोर्ट करो। बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, रात दिन जाग के वीडियो बना रहा हूँ, तो सपोर्ट दिखाओ, है ना। तो देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारा। इस तरीके से एक और रिएक्शन, जिस रिएक्शन में आपका CHCl3 यानी कि CHCl3 के 2 मॉलिक्यूल प्लस O के 2 मॉलिक्यूल, एक लाइट का यानी कि CHCl3 के 2 मॉलिक्यूल हो गए, O2 के 2
ओके, दो मॉलिक्यूल हो गए, लाइट की रिएक्शन, तो लाइट रिएक्शन कहलाएगी। इस रिएक्शन में क्या होगा, जो आपकी CH Cl3 जो क्लोरोमीथेन है, तो इसमें क्या होता है कि इस CH Cl3 की जो रिएक्शन होती है ऑक्सीजन से, तो इसमें क्या होता है, इससे बनती है फास्जीन गैस। क्या बनती है, फास्जीन गैस, यानी कि CH Cl3 जो होती है, CH Cl3 गैस हमेशा O की यानी कि वायु की उपस्थिति में लाइट के साथ रिएक्शन करके फास्जीन विषैली गैस बनाती है। ठीक है, इसलिए पहले के टाइम में जो क्लोरोफॉर्म थी, इसको क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। क्लोरोफॉर्म जो थी, ये जो क्लोरोफॉर्म है खाली छोड़ने पे लाइट के प्रजेंस में फास्जीन बनते हैं। फास्जीन विषैली गैस है। लोग पहले मर जाया करते थे कि ऑपरेशन से पहले फास्जीन, ऑपरेशन से पहले उनको समाधि क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म से क्या होता था कि बेहोश हो करते थे। कभी कभार कहते थे कि इस मात्रा बढ़ जाती थी, मात्रा बढ़ने से क्या होता था कि गैस खतरनाक हो जाया करती थी। तो इस टाइप से लोगों ने तो यूज करना बंद कर दिया। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि यार रिएक्शन नॉर्मल है, क्या करना है, कुछ नहीं करना। CH Cl3 का 2 मॉलिक्यूल है, ओके 2 मॉलिक्यूल है, लाइट आपने दे रखी है, फास्जीन गैस बनानी है, 2HL बनाना है, बस। अब सर फ्यूनल क्राफ्ट में क्या होता है, फ्यूनल क्राफ्ट रिएक्शन में पीछे पढ़ा चुका हूं, रिवाइज करा रहा हूं कि क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन क्यों सर जी, ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर करने से जी Cl, तो क्लोरो, क्लोरो, बेंजीन के ऊपर Cl तो क्लोरो, Br ब्रोमो, O का आइडो, क्लोरो ब्रोमो आइडो, जोड़ते जाओ, बहुत इजी है। मेथिल क्लोराइड ये रहा, एनाहाइड्रस HCl ये है, एल्युमिनियम क्लोराइड ये रहा, रिएक्शन कराओगे तो CH3 जोड़ दोगे, रिएक्शन हो जाएगी। अगर आप देखो तो यहाँ से काउंटिंग करना शुरू करो ग्रुप के, 1 क्लोरो 2 मीथेन, 1 क्लोरो 2 मीथेन, काउंट नहीं करो, 1 2 1 क्लोरो 2 मीथेन, 1 क्लोरो 2 मीथेन, लिख दो 1 क्लोरो 2 मीथेन, कोई दिक्कत नहीं, काउंट करना शुरू करो। सर जी 1, सर जी 2 3 4, 1 क्लोरो 4 मीथेन, बस। ये सर जी मेजर प्रोडक्ट है, बहुत बनेगा, बहुत प्रोडक्ट बनेगा, ज्यादा मात्रा में, कतई अंधाधुंध मात्रा में बनेगा। मेजर प्रोडक्ट आपका 1 क्लोरो 2 मीथेन, ये माइनर प्रोडक्ट बहुत कम बनेगा। ठीक है, यानी कि तुम ये कह सकते हो कि अगर 100% भी लगाया जाए तो 100% में से मेजर प्रोडक्ट बनने के बाद 80% होते हैं। कितने सर जी, 80%, यानी कि 80% चांस है कि मेजर में ये बनेगा। माइनर में कुछ अगर ऊपर नीचे हो जाए तो 20% ये बन जाएगा। ठीक है, ये होता है, वो ये एक रेशो होता है। सो के अभी ये देखो 1 क्लोरो सेम वे नाम दे, 1 क्लोरो 4 मीथेन, कुछ हार्ड था। देखो भाई, मैं तो कंप्लीटली अपनी लाइफ को एजुकेशन के लिए लगा चुका हूं। ठीक है, सपोर्ट करना आपका काम है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए बस इतना ही। आपका चैप्टर खत्म हो चुका है, हेलो एरोन हेलो एरिन। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर क्या है आपका। ठीक है, मिलते हैं कल, है ना गाइस। वीडियो में अंत तक बने रहो, देखो, सपोर्ट दिखाओ भाई। आपके लिए दिन रात कंटेंट बन रहा है, कंटेंट दिन रात जो मैं लिखा रहा हूँ आपको समझा रहा हूँ, ये मेरी मेहनत है। तो आप लोग का में सपोर्ट करना, तो सपोर्ट करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दबा के लोगों को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। स्टे ट्यून माय चैनल, है ना। ओके गाइस।